मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में विविध रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य सूर्य की उपासना और उसकी यात्रा की शुरुआत को लेकर उत्सव मनाना होता है। इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, खिचड़ी और अन्य शुभ आहारों का सेवन किया जाता है और दान पुण्य का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मकर संक्रांति की कथा भी बेहद रोचक और प्रेरणादायक है। इस दिन की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा सूर्य देव और उनके पुत्र शनि की है। इसके अलावा इस दिन के महत्व को लेकर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। आइए मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाओं पर प्रकाश डालते हैं। सूर्य देव और शनि की कथा। एक समय की बात है, सूर्य देव अपनी रथ यात्रा पर निकले थे। सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े थे, जिनकी अलग अलग रंगों में पहचान थी और यह रथ बहुत तेज गति से दौड़ता था। सूर्य देव के साथ उनके सारे बच्चे भी यात्रा कर रहे थे, जिनमें शनि भी शामिल थे। शनि सूर्य देव के पुत्र थे, लेकिन सूर्य देव से उनका रिश्ता थोड़ा तनावपूर्ण था। सूर्य देव के तेज रौब के कारण शनि को अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो पाता था, और यही कारण था कि वह कभी भी अपने पिता सूर्य देव से संतुष्ट नहीं हो पाए। एक दिन शनि ने अपने पिता सूर्य से पूछा, पिता, आप इतना तेज क्यों चलते हैं? क्या आपको यह नहीं लगता कि हम सबको आपकी रोशनी में थोड़ा सुकून मिलना चाहिए? सूर्य देव ने जवाब दिया, पुत्र, यह मेरी स्वाभाविक गति है और मैं अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरे रथ की गति ने ही सृष्टि को गति दी। लेकिन शनि को यह उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। वह सूर्य देव की तेज रोशनी से परेशान हो गए थे और उन्होंने सूर्य के साथ एक चुनौती शुरू की। शनि ने सूर्य देव से कहा, आपकी यह तेज रोशनी मुझे असहनीय हो रही है, मैं इसे रोक सकता हूँ। इसके बाद शनि ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और सूर्य देव के रथ के मार्ग में आ गए। जब शनि सूर्य के सामने आए, तो सूर्य देव की रोशनी कम हो गई, जिससे सूर्य को बड़ा आघात लगा। सूर्य देव शनि के सामने बहुत कमजोर महसूस करने लगे, लेकिन शनि ने कहा, पिता, यह मेरी शक्ति का प्रतिफल है। आपने मुझे कभी महत्व नहीं दिया, अब देखो मैं आपके रास्ते में आकर आपको नियंत्रित कर रहा हूँ। सूर्य देव इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन उनकी महिमा के कारण वह फिर से अपनी गति को पकड़े रहे। यहाँ से मकर संक्रांति का महत्व शुरू होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह दिन एक नया आरंभ होता है। शनि, जो पहले सूर्य के साथ शत्रुता रखते थे, अब उनके साथ एक शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। यह दिन सूर्य और शनि के बीच के तनाव का समाधान भी है, जब सूर्य देव अपनी गति से शनि के प्रभाव को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को सम्मान देने का संकल्प लेते हैं। इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जो सूर्य और शनि के रिश्ते में सामंजस्य का प्रतीक बन जाता है। मकर संक्रांति और तिलगुड़ का महत्व। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। यह दोनों पदार्थ सुख, समृद्धि और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। तिल का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है और गुड़ का सेवन मन को शुद्ध। मान्यता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करता है, वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान के साथ साथ इस दिन दान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से तिल, कपड़े और आहार का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। मकर संक्रांति के अन्य नाम और रीति रिवाज। मकर संक्रांति भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाई जाती है। पंजाब में इसे लोहड़ी,
तमिलनाडु में पोंगल, उत्तर भारत में खिचड़ी और कर्नाटका में उगादि के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थानों पर इस दिन का महत्व और पूजा विधि थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन इसका उद्देश्य सूर्य देव की पूजा और अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि तथा उन्नति के लिए किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग तिल के लड्डू खाते हैं, पतंगबाजी करते हैं। खास तौर पर उत्तर भारत में यह एक प्रमुख गति। तिल और गुड़ को एक साथ खाकर लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि जीवन में कटुता और मिठास का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस दिन तिल के लड्डू बनाकर एक दूसरे को दिए जाते हैं, जो भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और मकर संक्रांति। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन कदम वृक्ष की पूजा की थी और उसकी छांव में ध्यान लगाया था। वह दिन विशेष रूप से शीतलता और शांति का प्रतीक बन गया। इस दिन को लेकर कई धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से जीवन में खुशियां और शांति आती है। गंगा स्नान और पुण्य की प्राप्ति। मकर संक्रांति का एक महत्वपूर्ण पहलू गंगा स्नान का भी है। इस दिन को लेकर यह मान गतिविधि होती है। इसके अलावा कई जगहों पर मेले भी लगते हैं, जहां पर लोग विभिन्न प्रकार के पकवानों का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। निष्कर्ष: मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका बड़ा स्थान है। यह दिन सूर्य देव की उपासना और उनके मार्ग के शुद्धिकरण का प्रतीक है। मकर संक्रांति की कथा में हम देखते हैं कि कैसे सूर्य और शनि के बीच का संघर्ष समाधान की ओर बढ़ता है, और इसके साथ ही इस दिन को लेकर विभिन्न धार्मिक मान्यताएं, पूजा विधियां और रीति रिवाज प्रचलित हैं। यह पर्व हमें जीवन में संतुलन, धैर्य और अच्छे कार्यों की प्रेरणा देता है।